अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, समाता एजुकेशनल प्लेटफार्म में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और किसी भी दूसरे जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो कि नहायती अहमियत की हामिल हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल समाता पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। आपको अपने ऊपर अल्लाह के ऊपर बिलीव होना चाहिए क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब अल्लाह चाहता है तो ऐसे तरीक़ों से अता करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो नहीं चाहता तो पूरी दुनिया की ताकतें ज़ोर लगा लें, कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले आपको अल्लाह के ऊपर और अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको पुरइत्मीनान, पुरइत्माद और ठंडे मिजाज के साथ बैठना चाहिए इंटरव्यू रूम में। डू नॉट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस, फुट एक्सप्रेशंस के साथ मत प्ले करें और आपके चेहरे के ऊपर एक जेंटल सी स्माइल होनी चाहिए। टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम। रूम में एंटर होने से पहले एट लीस्ट ट्वाइस जो डोर है उसको नॉक करें, फिर डोर ओपन करें। मे आई कम इन सर। अगर इंटरव्यूअर आपको इजाज़त देता है तो आप अंदर चले जाएं। बाज़ औक़ात इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको जज करने के लिए साइलेंट रहता है, वो देखता है कि कैंडिडेट क्या करता है। इस सूरत हाल में आप रुके रहें वहाँ पे। आफ्टर आर लिटिल पास again ask may I come in sir, then he will give you permission and you will enter the room. Next, your voice must be strong, clear and audible. होता यह है कि इंटरव्यू रूम जो होता है उसके अंदर जो कैंडिडेट की चेयर होती है और जो इंटरव्यूअर होता है उनके दरमियान थोड़ा सा फासला रखा जाता है ताकि जो कैंडिडेट है उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जज किया जा सके। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको फ्रॉम हेड टू फुट आपको अच्छे तरीके से देख रहा होता है। आपको अपनी एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग रखनी है, उसके बाद वॉइस आपकी स्ट्रांग हो। बाज़ औक़ात ये होता है कैंडिडेट अपने हिसाब से ठीक बोल रहा होता है तो फासला ज़्यादा होने की वजह से इंटरव्यूअर को अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देता। आपने बुलंद आवाज़ के साथ कॉन्फिडेंटली बात करनी है ताकि सुनने वालों को अच्छे तरीके से सुनाई दे। इफ़ द इंटरव्यूअर शेक्स हैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे हाथ मिलाना चाह रहा है तो आप हाथ आगे बढ़ाएं हैंड शेक करने के लिए। अगर नहीं तो आप चेयर के साथ जाके खड़े हो जाएं और कहें अस्सलामु अलैकुम सर, ठीक है। अगर वो आपसे हाथ मिलाता है तो इतने ज़ोर से झटके के साथ हाथ ना मिलाएं कि अगला बंदा ही परेशान हो जाए। एक इमोरल चीज़ लगती है, अच्छा नहीं लगता ये। तो एक जेंटल सा हैंडशेक होना चाहिए आपका, वेल मैनर्ड हो। तो बाज़ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए पैशनेट होते हैं तो वो आर्मी के स्टाइल से हाथ मिलाना चाहते हैं। इस तरह सा नहीं, एक फिल्म हैंडशेक हो, ठीक है। डू नॉट सिट ऑन चेयर अनलेस ही शी टेल्स यू। जब तक आपको इंटरव्यूअर इजाज़त नहीं देता बैठने की, आप चेयर के ऊपर मत बैठें, खड़े रहें। डो नॉट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल्स, कीप फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। कमरे के इर्द गिर्द दीवारों को घूरते नहीं रह जाना, आपने इंटरव्यूअर को देखना है क्योंकि बाज़ कैंडिडेट सुनी सुनाई बातें जो होती हैं उनके ऊपर अमल करते हैं। जैसे ही जाते हैं उनको पता तो होता है कि इंटरव्यूअर ने ये चीज़ पूछनी है कि इस पिक्चर का एरिया बताओ, इस जो बोर्ड लगा हुआ है इसका एरिया, टेबल का एरिया। तो कैंडिडेट फर्स्ट जो मिस्टेक करते हैं वो जाते ये करते हैं कि वो क्लॉक को देखने लग जाते हैं, कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये चीज़ें पूछनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने इर्द गिर्द नहीं घूरते रह जाना, आपने इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें मिला के बात करनी है। सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट, अपनी टांगों को सीधा रखें और लेग्स को क्रॉस नहीं करना। योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट, आप चेयर के ऊपर बैठें, आपके हाथ चेयर की आर्म्स के ऊपर हों स्ट्रेट, और आपकी जो बैक है वो एक इन टच होनी चाहिए विद द चेयर्स बैक, ठीक है। रिलैक्स्ड मैनर हो बिल्कुल। डू नॉट सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर घुसेड़ के नहीं बैठ जाना आपने।
उनको एक दूसरे से अलहदा रखना है। बेहतर यही है कि आप चेयर की आर्म्स के ऊपर अपने हाथ जो हैं उनको रखें, क्योंकि जब आप उंगलियों में उंगलियां डाल के बैठते हैं तो इससे यही चीज़ साबित होती है कि बच्चा हेजिटेशन फील कर रहा है, कैंडिडेट हेजिटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस की अलामत नहीं है। यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। किसी भी इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज़ आपको अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंटरव्यू का, क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन इंटरव्यू के ऊपर होता है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने इंटरव्यू अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अननेसेसरी डिटेल से अवॉइड करना है। स्टिक टू योर सेल्फ ओनली। अपने बारे में बताना है। वो पूछे आपके बारे में, आप अपने गांव के बारे में बताना शुरू कर दें, ये तो इंट्रोडक्शन ना हुआ ना आपका। तो अपना फैमिली मेम्बर्स को मेंशन ना करें, इससे आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा और इंटरव्यूअर बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपका फुल नेम, फादर्स नेम, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और साथ उसके डिस्ट्रिक्ट बतानी है। इसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आपने अपनी डिग्रीज़ के बारे में बताना है और उसमें क्या होना है, जो लेटेस्ट डिग्री है उसको पहले बताना है, फिर जो उससे प्रीवियस है। इस तरह जैसे अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो वो मास्टर्स का बताएगा, फिर बैचलर्स का, फिर एफएससी का, देन मैट्रिक, ठीक है। तो इन ईयर ऑफ कंप्लीशन, इंस्टीट्यूशन नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज या ग्रेड को भी इंक्लूड करें, ठीक है, बताते हुए। इससे ये होता है कि काउंटर क्वेश्चंस नहीं होते, आप अवॉइड कर जाते हो ज़्यादा क्वेश्चनिंग से। लेट्स सपोज अगर आपने अपने मार्क्स बताए तो वो पूछेगा कि कितने परसेंट हैं, फिर वो पूछेगा किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया। तो इससे बेहतर है कि आप साथ ही सारा कुछ बता दें इंट्रोडक्शन में। तो उसके बाद लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपकी जो ऑनगोइंग डिग्री है या जॉब है अगर कोई है तो उसके बारे में बताना है, और जो कोर्स जिसमें आपने अप्लाइड किया हुआ है उसमें बताना है। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश बोलनी चाहिए या उर्दू बोलनी चाहिए। तो एक सिंपल सी बात वो ये है कि जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन करता है उसी लैंग्वेज में आप उसको आंसर करें। अगर वो उर्दू में बात करता है तो उर्दू में करें, अगर वो इंग्लिश में करता है तो इंग्लिश में आंसर करें। इसमें कोई हाई क्वालिटी की इंग्लिश नहीं रिक्वायर्ड, बेसिक आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज गिव द क्लोज मोस्टली आंसर टू एवरी मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ओके, जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं याद रखें आपने इंटरव्यू में, इसको किसी सूरत में भी मिस नहीं करना। मोस्ट रेलेवेंट आंसर या नियरली जो आंसर हो ना उसको आपने बता देना है, ठीक है। लेट्स सपोज कर लेना है, ठीक है। तो ये मैथ के आंसर स्किप नहीं करने। नेक्स्ट, लुक इनटू द आइज़ ऑफ द इंटरव्यूअर व्हाइल आंसरिंग टू शो योर कॉन्फिडेंस। जब इंटरव्यूअर बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में आप देखें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, इससे कॉन्फिडेंस शो होता है आपका। डो नॉट शेक योर हेड और मूव योर हैंड्स वाइल एक्सप्लेनिंग। जब आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो हाथ को दाएं बाएं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं लेके जाना। जिस पोजीशन में आपने हाथ रखे हुए वहीं पे स्लाइटली अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर की नहीं छोड़नी, ठीक है। इससे लगता है कि ये बंदा जो है ना बातें छोड़ रहा है, बस इसमें अंदर है कुछ नहीं, दम नहीं है। डो नॉट लाफ इफ़ ही ट्राइज टू क्रैक अ जोक, जस्ट स्माइल। बाज़ औक़ात इंटरव्यूअर एक बड़ा कहका लगा के हंसता है, ठीक है, तो आपने उसके साथ ही ऐसे कहके नहीं लगाने शुरू कर देना, आपने एक जेंटल सी स्माइल रखनी है। उसके बाद पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसके अंदर आपकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको नापसंद होंगे, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आपने नाराज़गी नहीं शो करनी, कूल और आंसर करना है लॉजिक के साथ। डो नॉट प्ले विद योर ड्रेस टाई। अक्सर कैंडिडेट जो होते हैं वो अपने ड्रेस के साथ प्ले करना शुरू कर देते हैं, टाई को पकड़ के ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या शर्ट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। नहीं, बेहतर यही है कि आप अपने आर्म्स के ऊपर, चेयर की आर्म्स के ऊपर हाथ होंगे तो आप फिर किसी भी चीज़ से प्ले नहीं करेंगे। सबसे बेहतर टिप यही है कि अपने आर्म्स जो हैं उनको चेयर की आर्म्स के ऊपर रखें। पैट्रियटिज़म शो करें और डिटर्मिनेशन शो करें, मतलब कि आप एक मोहब्बत वतन दिखाई दें और आपके पुरअज़म हो किसी भी चीज़ को करने के लिए जो आप करने जा रहे हैं। अपने आंसर्स के अंदर ये चीज़ साबित करें। उसके बाद फर्स्ट जब भी कोई क्वेश्चन करे उसको पहले सोचें, उसको समझें और उसके बाद आंसर करें।
जैसे उसने इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया फौरी तौर पे आंसर ना करें, क्योंकि इसको उन्होंने एक गैस कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अपना टाइम लें, क्वेश्चन जानने समझें उसको, उसके बाद उसका आंसर करें। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर स्टिल टेक योर टाइम। अगर आपको सवाल का आंसर नहीं भी आता तो भी टाइम लें, उसके बाद उसको आंसर करें। अदरवाइज़ अगर फिर भी समझ नहीं आया तो उसको सॉरी सर कह दें। डू नॉट से सॉरी इंस्टेंटली, बहुत जल्द उसके बारे में सॉरी ना कह दें। और एक लास्ट टिप जो इसमें मेंशन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में जा रहे हैं, मतलब कि किसी आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका आर्मी, अगर आर्मी के बारे में है तो आर्मी चीफ़ का पता हो, एयर चीफ़ का पता हो, नेवल चीफ़ का पता हो, मतलब उसके बारे में करंट डिटेल्स आपको पता हो। किसी कंपनी के बारे में जा रहे हैं तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कंपनी के किस तरह से ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या प्रोसेस है इसके मैन्युफैक्चरिंग का। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए समाता को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।